हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो जो भी MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं परेशान हैं कुछ लेकर के कि हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, तो इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए इस साल का 2023 का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस लेके आया हूं। देख लीजिए वीडियो को और अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। देखते हैं, सबसे पहले हम हमारी हिंदी की बात करते हैं। तो इसमें आपको क्षितिज में काव्य खंड में पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन मतलब रीति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, ये सारा कुछ पढ़ना है। गद्य खंड में गद्य की प्रमुख विधाएं है ना, कौन से निबंध, एकांकी, ये सारा। पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा बच्चों। 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, जितने भी पत्र हैं ये पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर बारी आती है काव्य खंड में जो सूरदास वाला पाठ है वो तैयार कर लीजिएगा। गद्य खंड में नेताजी का चश्मा। बच्चों आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम के पहले, वो आप तैयार कर लीजिएगा। माता का आंचल जो पाठ है शिवपूजन सहाय जी की रचना, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर व्याकरण में काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा, रस, छंद, समास, ये सारा भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद बारी आती है हमारे काव्यखंड के अगले की, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये पढ़ लीजिएगा। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष वैनीपुरी जी की रचना। व्याकरण में गद्यांश पद्यांश ये तो आनी ही है। फिर मुहावरे तैयार कर लीजिएगा। छंद, दोहा, चौपाई, कवि और लेखक परिचय ये भी मैं आपको बता दूंगा। हिंदी में आपको और आगे देखें आत्मकथा जो पाठ है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। फिर उत्साह अट नहीं रही, लखनवी अंदाज यशपाल जी की रचना, ये तैयार कर लीजिएगा। और कृतिका में साना सन्ना हाथ जोड़ी और अलंकार। ग्रामर तो आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है। अलंकार आपको मालूम है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको देख लेना है आगे आपका ये है अंग्रेजी विषय का सिलेबस। अंग्रेजी में बच्चों आपको लेसन 1 है जो अ लेटर टू गॉड, ये तैयार करना है। ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबको देख लें। और अगर अब तक आप जुड़े नहीं हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। फिर इसके बाद पोइट्री में आ डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, आर्टिकल कर लीजिएगा, टेंस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखें लेटर 1 अ लेटर टू गॉड तो हो गया। फिर लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पढ़ लीजिएगा। पोइट्री में अ टाइगर इन द जू, लेसन पोइट्री का 4th जो आपका पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपको लेसन 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और लेसन 2 द थीफ स्टोरी, ये भी तैयार कर लीजिएगा। ग्रामर देखना है, ऐसे देख लीजिएगा, एप्लीकेशन, लेटर, ये सारा कुछ ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। लेसन 3 है आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पोइट्री में 5 नंबर द बॉल पोयम और 6 नंबर अमांडा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिर ग्रामर में मॉडल वर्क। देखिए ग्रामर तो आपको पता है क्या करनी है, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे, ये तो आपको तैयार करने हैं। टेंस तैयार कर लीजिएगा, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, ये सारे सेंटेंस आपको देख लेना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आप पढ़ लीजिएगा। ग्रामर में ये पूरा लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाती, ये सब कुछ बेसिक आपसे बनना चाहिए। इसके अलावा बच्चों पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, कोई पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन भी आ सकता है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बारी आती है हमारे संस्कृत विषय की, तो संस्कृत में बेटा सैमुखी जो आपका बुक होगी उसका प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम, ये तैयार कर लीजिएगा। व्याकरण में आपको वर्ण विचार, संज्ञा, परिभाषा इसके, फिर संधि, समास, ये सब तैयार ही करनी है आपको। ग्रामर पोर्शन में कोई भी कंसेशन नहीं है आपको, ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों वर्ण विचार के बाद संज्ञा परिभाषा प्रकरण आ गए, संधि हो गई, संधि के 3 प्रकार। फिर शब्द रूप आते हैं, धातु रूप आते हैं, आपको मालूम होगा। विभक्तियां पूछ ली जाती हैं, लकार पूछ लिए जाते हैं, ये सबको आप तैयार कर लेना है। गद्यांश आएगा उसको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आगे देखें आप, चतुर्थ पाठ है शिशु लालुनम, ये पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला। व्याकरण में आपको उपसर्ग कर लेना है, अव्यय कर लेना है। निबंध तैयार कर लीजिएगा आप, अस्माकम विद्यालय और महाकवि कालिदास जी का, ये आते ही आते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद पत्र लेखन भी आपको देख लेना है। फिर सुभाष तानी के श्लोक, कम से कम बच्चों 4 श्लोक तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई 2 आपके एग्जाम में पूछ लिए गए तो उनके अलावा भी याद रहे। प्रत्यय तैयार कर लीजिएगा। समास देखना है। पत्र लेखन देख लीजिएगा, पत्र लेखन त्रिदिवसाय नाम, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जो 3 दिवस की। अब बारी आती है बच्चों हमारे मैथ्स की। मैथ्स में आपका चैप्टर 1 जो है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, फिर अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 दो चर
उत्तर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों एक बात और बता दूं आपको कि आपको तो वैसे भी क्या है कि बुक मिल चुकी है, पुरानी बुक्स में जो रहा उसमें से बहुत कुछ हटा दिया गया है सिलेबस, और जो कि आपके पास अगर नई बुक है इस साल की, आप अपनी बुक में बच्चों सबसे आगे देखिएगा, अगर उसमें 23-24 लिखा है तो आपके पास नई बुक है, तो आपको जितना दिया सब पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो नई बुक से आप मिला लें, मैच कर लें। अध्याय 1, 2, 3, 4 पूरे पढ़ने हैं। फिर अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, अध्याय 6 त्रिभुज तैयार कर लीजिएगा, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो कुल मिलाकर के गणित में अध्याय 7 तक आना है। मैं फिर से कह दूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों की बुक जो है मैथ्स की, उसमें बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है लास्ट ईयर की बुक से, तो आपको नए सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में अध्याय 13 हमारा पर्यावरण, अध्याय 1, 2 भी है मगर अध्याय 13 को भी शामिल किया गया है। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं, ये तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण, तो अध्याय 2 है जैसे इसमें विज्ञान में बच्चों अम्ल क्षार में अंतर, ये एक प्रश्न आता ही आता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अध्याय 6 जैव जगत वाला जो टॉपिक है उसमें जीव प्रक्रम, ये अध्याय। फिर अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल जो है बच्चों वो स्कूल अपने हिसाब से अरेंज करेगा, कब आपका प्रैक्टिकल है वो आपको आपके स्कूल वाले बता देंगे। बारी आती है विज्ञान में आगे, तो देखें अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। अब इसमें ये एक प्रश्न आता ही आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको समझाइए, परावर्तन के नियम बताइए। तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। बच्चों हमारे चैनल में आपको सही सटीक जानकारी दी जाती है, तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अध्याय 11 देख लें मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसको भी पढ़ लीजिएगा। बारी आती है बच्चों सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। फिर अर्थशास्त्र जो टॉपिक है उसमें अध्याय 1 विकास। बच्चों मेरे चैनल में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 10वीं ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही आपको लास्ट ईयर जो हुए थे त्रैमासिक परीक्षा, उसका भी सॉल्यूशन वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो वहाँ जाके आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र भी पढ़ लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, क्योंकि उससे बहुत सारा फ़ायदा आपका हो जाता है। फिर भूगोल में आपका अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है संसाधन क्या है, इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा आप। फिर इतिहास वाले में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये तैयार कर लीजिएगा। राजनीति विज्ञान जो है उसमें अध्याय 2 संघवाद, इसको पढ़ लेना है। अर्थशास्त्र में आपका अध्याय 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मतलब अर्थव्यवस्था के जो अंग हैं वो तैयार करना है पाठ को। फिर भूगोल में अध्याय 2 वन और वन्यजीव संसाधन। इतिहास में अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, और राजनीति में अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। साथ ही अर्थशास्त्र में आप देख लीजिए, अर्थशास्त्र में जो आपका अध्याय है 3 मृदा एवं साख, ये तैयार कर लेना। तो बच्चों ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे ही आपकी तैयारी निर्भर करेगी। इनको आप तैयार कर लें, यही आपके पूछे जाएंगे। मानचित्र भी देखना है आपको साथ में। अब भूगोल में अध्याय 3 जल संसाधन, और इतिहास में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मानचित्र मैप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बच्चों ये रहा आपका तिमाही का सिलेबस। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।